Hello everyone, I am Dr. Abhinav Pamar, MBBS from AIIMS New Delhi and gold medalist Indian National Biology Olympiad 2015। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जिससे बहुत सारे नीट एस्पायरेंट्स डरते हैं। मैं बात कर रहा हूं एक्शन पोटेंशियल की। यस, एक्शन पोटेंशियल, नर्व इंपल्स, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, ये सारे टर्म सुनते ही हाथ पांव फूल जाते हैं हम लोगों के। क्यों? क्योंकि फिजिक्स आ रही है बायोलॉजी में, और फिजिक्स से तो हमारा क्या नाता है मेडिकल वालों को आपको पता ही है। लेकिन आज इस टॉपिक को मैं इतना क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा कि आप बिल्कुल ऐसा हो जाओगे, कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आ जाए कहीं से भी आप उसको बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, आल्सो नोन एज नर्व इंपल्स। तो एक्शन पोटेंशियल जानने से पहले आपको कुछ न्यूरॉन्स के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। उनमें से एक है कि न्यूरॉन्स होते हैं एक्साइटेबल सेल्स। तो अब एक्साइटेबल का क्या मतलब है? सिंपल सरल शब्दों में एक्साइटेबल मतलब आपको स्टिमुलस दो, सामने से कोई रिस्पॉन्स आए, वो होता है एक्साइटेबल सेल। फॉर एग्जांपल मसल है, मसल को आप स्टिमुलस देते हो, मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट करना उसका रिस्पॉन्स है, सो मसल इज एन एक्साइटेबल सेल। सिमिलरली न्यूरॉन्स को आप स्टिमुलस देते हो, न्यूरॉन्स एक्शन पोटेंशियल फायर करते हैं, वो उसका स्टिमुलस है। सो न्यूरॉन्स आर ऑल्सो एक्साइटेबल सेल्स। क्यों है एक्साइटेबल? क्योंकि उनकी मेम्ब्रेन होती है पोलराइज्ड स्टेट में। तो अब सेकंड टर्म आ गई है पोलराइज्ड। तो इसका क्या मतलब है? पोलराइजेशन सुनी होगी आपने शायद कि कंट्री में पॉलिटिक्स बहुत पोलराइज हो रही है, लेफ्ट पोल अलग बन रहा है, लेफ्ट विंग अलग बन रही है, राइट विंग अलग बन रही है। पोल्स बनना, पोलराइज्ड होना, पोलराइज स्टेट होना मतलब कोई भी चीज यूनिफॉर्म नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है। एक एंड पे कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है, दूसरे एंड पे दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन है। सिमिलरली न्यूरॉन्स के केस में चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन पोलराइज्ड है। अगर एक एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड है, दूसरा एंड नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो अगर हम न्यूरॉन के मेम्ब्रेन की बात करें, तो अगर आप मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ देखो, बाहर वाला जो फ्लूइड है उसमें सोडियम आयंस भर भर के हैं, पोटेशियम आयंस काफी कम है। तो जो नेट चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। वहीं अगर हम मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ बात करें, साइटोप्लाज्म की बात करें, न्यूरॉन्स के साइटोप्लाज्म को हम एक्सोप्लाज्म भी बोल देते हैं, वहां पे सोडियम आयंस बहुत कम है, पोटेशियम काफी ज्यादा है। लेकिन एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स भी हैं यहां पे। इसकी वजह से जो नेट चार्ज है मेम्ब्रेन के अंदर वाली तरफ वो होता है नेगेटिव। अब फिजिक्स में आपने ध्यान दिया होगा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और चार्ज वाला चैप्टर पढ़ा होगा कि अगर चार्ज को आप सेपरेट करो इंसुलेटर से तो एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करता है, एक वोल्टेज डेवलप करती है, जिसको हम वोल्ट्स में मापते हैं। तो अगर आपने एक 3 वोल्ट की बैटरी भी देखी होगी, उसमें से पॉजिटिव चार्ज एक तरफ होता है, नेगेटिव चार्ज एक तरफ होता है, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है। यहां पे भी 1.5 वोल्ट्स का डिफरेंस आता है। सिमिलरली आपके न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन भी इंसुलेटर है जो चार्ज को सेपरेट कर रही है, तो यहां पे भी पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करता है। कितना करता है? वो करता है आपका 70 मिलीवोल्ट्स। अब आपको ऑब्वियसली इसको साइन देना पड़ेगा। अगर पॉजिटिव बाहर ज्यादा है, नेगेटिव अंदर ज्यादा है, तो एक डिफरेंस होगा। इमेजिन करो पॉजिटिव अंदर ज्यादा हो, नेगेटिव बाहर ज्यादा हो, तो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब ऑब्वियसली बात, आपको एक को पॉजिटिव बोलना होगा, दूसरे को नेगेटिव बोलना होगा, तभी तो आप डिफरेंशिएट कर पाओगे। तो हमने इस वाले चार्ज को, अगर पॉजिटिव बाहर ज्यादा है, नेगेटिव अंदर ज्यादा है, इसको हमने माइनस से रिप्रेजेंट किया है। तो पॉजिटिव चार्ज बाहर ज्यादा है, नेगेटिव अंदर ज्यादा है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? -70 है। अब ये -70 किस टाइम पे है? रेस्ट के टाइम पे है, तो इसको हम बोलते हैं रेस्टिंग। किसके अक्रॉस है? न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के अक्रॉस है। और क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। इसी को हम बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, या फिर RMP। कितना होता है? -70 मिलीवोल्ट्स। अब क्या होगा अगर इसमें कुछ डिस्टरबेंस आ जाए और ये चार्ज है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन पलट जाए? उसी स्टेट को हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। तो अब उसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, और इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं पिछले 3 साल से एक सेम एनालॉजी यूज कर रहा हूं मेरे सारे बैचेस के लिए, और सारे स्टूडेंट्स को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाता है उस एनालॉजी से। तो हम बात करते हैं, और एनालॉजी किसकी है? एनालॉजी है एक क्लब की। तो हम चलते हैं क्लब में। अब क्लब के बारे में आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग गए भी होंगे, ऑल्दो आपकी एज में जाना नहीं चाहिए, लेकिन स्टिल क्लब में क्या होता है? लड़कियों की एंट्री होती है, कपल्स की फ्री एंट्री होती है, लेकिन स्टैग एंट्री नहीं होती है, मतलब सिंगल लड़के बेचारे अलाउड नहीं होते हैं। तो अगर इनको अंदर जाना होता है, इनको पैसे देने पड़ते हैं।
तो अब देखो, अगर हम क्लब को मान लें, अपना एक जो न्यूरॉन है उसको हम क्लब मान लें, क्लब के अंदर साइटोप्लाज्म है, बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, अंदर क्या है, भर भर के लड़कियां हैं, भर भर के कपल्स हैं, बाहर क्या है, सिंगल लड़के बहुत ज्यादा हैं। अब ये सिंगल लड़के अंदर आना चाह रहे हैं, क्यों, पोलराइज्ड स्टेट है ना, जेंडर्स पोल्स पे हैं, बाहर मेल जेंडर है, अंदर फीमेल जेंडर है, तो एक पोलराइजेशन हो गई है। तो अगर हम अपने क्लब को देखें, ध्यान दो, क्लब में भी पोलराइजेशन हो गई है, लड़कियां अंदर ज्यादा हैं, लड़के बाहर ज्यादा हैं, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, पोलराइजेशन डेवलप हो चुकी है। जहां पे पोलराइजेशन होगी वहां पे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करेगा। और यही पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल क्या है, लड़के अंदर आना चाह रहे हैं, ये उनका पोटेंशियल है, उनके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस है कि वो अंदर आना चाह रहे हैं, पर ऑब्वियसली वो दीवार तोड़ के तो अंदर नहीं आ सकते हैं, उनको एक गेट के थ्रू आना पड़ेगा। पर गेट पे खड़े हैं हमारे बाउंसर साहब। अब बाउंसर आपने देखे होंगे, हट्टे कट्टे लड़के खड़े होते हैं, नो एंट्री। अब उनको तो ये तोड़ के नहीं आ सकते हैं, उनको पीट के अंदर नहीं आ सकते हैं, क्या तरीका है, उनको पैसे दो। तो अब हर एक बाउंसर का एक फिक्स्ड रेट होगा, जिसको मिलने के बाद ही वो गेट खोलेगा। तो अगर हम पहले लड़के का एग्जांपल दें, ये जाके बाउंसर को 100 रुपीज देता है, बाउंसर गेट नहीं खोलता। दूसरे वाला जाके 999 रुपीज देता है, बाउंसर तब भी गेट नहीं खोलता है। तीसरे वाला जाके बाउंसर को पकड़ाता है, पूरे पूरे 1000 रुपए, बाउंसर ने अब गेट खोल दिया। समझ रहे हो क्या हुआ है, बाउंसर का एक थ्रेशहोल्ड है, 1000 रुपए के नीचे वो गेट नहीं खोलेगा, 1000 रुपए या उससे ऊपर कुछ भी दोगे वो गेट खोल देगा। तो 1000 क्या है, उसका थ्रेशहोल्ड है। जैसे ही 1000 रुपए मिले, बाउंसर ने गेट खोला, फटाफट से ये लड़के अंदर आ गए। क्या हुआ, अंदर बहुत ज्यादा लड़के हो गए हैं। अब पहले लड़के बाहर थे, अब लड़के अंदर आ गए हैं, लड़कियां पहले अंदर हैं, कपल्स भी अंदर हैं, तो अंदर बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है। तो जो सिंगल लड़कियां अपना गर्ल्स नाइट आउट मनाने आई थी, वो बहुत तंग हो जाती हैं। अब उनको लगता है कि अब बाहर चले जाना चाहिए, तो वो जाती हैं दूसरे गेट पे, जहां पे एक फीमेल बाउंसर खड़ी है। पर ये फीमेल बाउंसर थोड़ी सी ओल्ड है, एल्डरली है, थोड़ी बुजुर्ग है। तो इनका क्या होता है, गेट खोलेंगी तो जरूर, लेकिन गेट धीरे खोलेंगी, धीरे बंद करेंगी। तो इन्होंने जाके इसको बोला कि हमें जाने दो, बाउंसर ने गेट खोला, लड़कियां बाहर जाना शुरू, लड़कियां बाहर जा रही हैं, बाउंसर गेट बंद कर रही है, पर धीरे धीरे बंद कर रही है। तो जितनी लड़कियां जा रही थी उससे ज्यादा चली गई, बाउंसर ने गेट बंद कर दिया। अब आते हैं हम एनालॉजी अपनी दोबारा से न्यूरॉन पे। अब क्या करो, कुछ नहीं करना आपने, बस जो सिंगल लड़के हैं उनको रिप्लेस कर दो सोडियम आयन से, सिंगल लड़कियां हैं उनको रिप्लेस कर दो पोटेशियम आयन से। तो लड़के हैं सोडियम, लड़कियां हैं पोटेशियम। और जो कपल्स हैं, नेगेटिव होते हैं कपल्स, कपल्स को कोई पसंद नहीं करता, बहुत नेगेटिव एनर्जी आती है। क्यों, क्या है ये हैं नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स, इनसे कोई मतलब नहीं हमें, कपल्स से किसी को कोई मतलब नहीं होता, अलग थलग पड़े रहने दो। ये है हमारी एक चैनल, गेटेड चैनल, एक गेट था ना उसके थ्रू निकलती है। कैसे गेटेड चैनल भी बताऊंगा, 1 मिनट बाद बताऊंगा। तो अब ये सोडियम अंदर आना चाह रहे हैं पर आ नहीं सकते, तो इसको जो गेटेड चैनल है उसको चाहिए एक स्टिम्युलस, और इसका जो स्टिम्युलस है थ्रेशहोल्ड स्टिम्युलस है भाई, एक वैल्यू के बाद ही खोलेगा, या उससे पहले नहीं खोलेगा, वो होती है +15 मिलीवोल्ट्स। तो जैसे +15 मिलीवोल्ट का स्टिमुलस मिलेगा ये चैनल खुलेगी, उससे नीचे चाहे आप 14.9999 दे दो चैनल नहीं खुलेगी। मिनिमम जो थ्रेशोल्ड है वो 15 है, उसके ऊपर कुछ भी देते रहो चैनल खुल जाएगी। चैनल खुली, सोडियम एकदम से अंदर आया। सोडियम पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो पहले जो पॉजिटिव चार्ज बाहर था, नेगेटिव चार्ज अंदर था, अब ये पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहा है। अब क्या होगा, अब अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ना शुरू होगा और रिलेटिवली बाहर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। देख रहे हो क्या हो रहा है, पहले मेम्ब्रेन की स्टेट थी पोलराइज्ड, क्या शो कर रही थी, पोलराइजेशन शो कर रही थी। अब उल्टा हो गया है, जो पोलराइजेशन थी बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, अब उल्टा हो गया है, बाहर नेगेटिव अंदर पॉजिटिव। उल्टे को क्या बोलते हैं, डी। तो अब स्टेट क्या आई है, डीपोलराइजेशन। इसी को हम एक्शन पोटेंशियल भी बोल देते हैं। दूसरा क्या हुआ था फिर, अंदर जो लड़कियां थी, जो पोटेशियम आयंस थे, वो बाहर जाना चाहते हैं। अब वो बाहर जाना शुरू कर रहे हैं, उनके पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। बाहर अब क्या है, रिलेटिवली नेगेटिव था ना, लेकिन पोटेशियम पे भी पॉजिटिव चार्ज है, वो बाहर जाना शुरू हुआ। पॉजिटिव चार्ज बाहर जाए जा रहा है, थोड़े टाइम बाद क्या होगा, बाहर दोबारा से पॉजिटिव हो जाएगा, अंदर दोबारा से रिलेटिवली नेगेटिव हो जाएगा। तो सिमिलर टू रेस्टिंग स्टेट, अब दोबारा से पोलराइजेशन हो गई है। तो अब
दोबारा पोलराइजेशन हो गया। दोबारा को हम किससे डिनोट करते हैं? री से। तो अब हुई है रीपोलराइजेशन। लेकिन हमारी बाउंसर थी थोड़ी सी एल्डरली, गेट उससे जल्दी बंद नहीं हुआ। क्या दिक्कत होगी? जितना पोटेशियम जाना चाहिए था उससे ज्यादा चला गया। अब पोटेशियम पे चार्ज क्या है? पॉजिटिव। बाहर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गया, अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया। पोलराइजेशन हो गई है एक्सट्रीम में, पोलराइजेशन हो गई है बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा हम क्या बोलते हैं? हाइपर। तो अब हुई है हाइपर पोलराइजेशन। समझ में आया? अब इसको मैं एक ग्राफ से डिनोट करता हूं, चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी आपको। तो अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं जिसके वाई एक्सिस में मैंने वोल्टेज रखी है मिली वोल्ट्स में, एक्स एक्सिस पे टाइम रखा है मिली सेकेंड्स में, अगर मैं इस ग्राफ को प्लॉट करूं आपको दिखेगा रेस्टिंग स्टेट पे जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो कितना था? -70 मिली वोल्ट्स। तो -70 मिली वोल्ट पे सब कुछ अच्छा खासा चल रहा है। एकदम से स्टिमुलस आया +5 मिली वोल्ट का, कुछ होगा? नहीं होगा। +10 का होगा? नहीं होगा। लेकिन जैसे ही स्टिमुलस आया +15 का, थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस आ गया है, तो +15 अगर ऐड हो जाए -70 में, कितनी वोल्टेज डिफरेंस है? -55। -55 होता है थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल डिफरेंस है। थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस कितना होता है? +15 मिली वोल्ट्स। थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल कितना होता है? -55 मिली वोल्ट्स। जैसे ही थ्रेशहोल्ड क्रॉस हुआ सोडियम अंदर आना शुरू। अब सोडियम पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहा है, पहले पॉजिटिव बाहर ज्यादा है, नेगेटिव अंदर ज्यादा है। अब ये पॉजिटिव अंदर आना शुरू हो रहा है, जो आपका पोटेंशियल है वो कम होता जा रहा है, डिफरेंस कम हो रहा है ना, पॉजिटिव अंदर आ रहा है। तो अब ये -30, -20, -10, 0, उसके बाद भी पॉजिटिव रुका नहीं, पॉजिटिव अब भी अंदर आया जा रहा है। अब हो जाएगा रिवर्स, अब पोटेंशियल डिफरेंस जाएगा पॉजिटिव में। सो +5, +10, +20, +40 पे जाके ये रुक जाता है। इसको हम बोलते हैं पीक पोटेंशियल। सो +40 पे जाके सोडियम चैनल्स क्लोज हो गई, अब और सोडियम अंदर नहीं आएगा। अब क्या हो गया? पीक पोटेंशियल रीच हो गया। अब खुलती है पोटेशियम चैनल्स। पोटेशियम चैनल पे क्या चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज दोबारा से बाहर जा रहा है, तो अब दोबारा से पोलराइजेशन बढ़नी शुरू होगी। तो पोटेंशियल कितना? +40 से +30, +20, +10, 0। पोटेशियम और बाहर जा रहा है, -20, -40, -60, -70। -70 पे रुक जाना चाहिए था, पर नहीं, चैनल स्लो है, ये और नीचे जाएगा, -80, -90, -100, -110। यहां पे जाके पोटेशियम चैनल बंद होती है, और इस स्टेट को बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। अब देखो क्या हुआ है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो मेंटेन हो गई है कि पॉजिटिव बाहर ज्यादा था, नेगेटिव अंदर ज्यादा था, अभी भी सेम है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि आयनिक डिस्ट्रीब्यूशन अभी भी डिस्टर्ब्ड है। पहले सोडियम बाहर ज्यादा था, पोटेशियम अंदर ज्यादा था, अब सोडियम अंदर ज्यादा है, पोटेशियम बाहर ज्यादा है। इसको भी तो आपने ठीक करना है, तो इसको ठीक करता है एक पंप, एक प्रोटीन, जिसको हम बोलते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपीएज पंप। तो सोडियम पोटेशियम एटीपीएज पंप होता है, ये एटीपी यूज करके 3 सोडियम को सेल के बाहर फेंकता है और 2 पोटेशियम को सेल के अंदर लेके आता है। तो धीरे धीरे ये सोडियम को बाहर निकालेगा, पोटेशियम को अंदर लेके आएगा, और इसकी वजह से जो आपकी आयोनिक डिस्ट्रीब्यूशन थी, जो आपके आयंस थे सोडियम पोटेशियम, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन भी नॉर्मलाइज हो जाती है। कमेंट सेक्शन में कोई मुझे बता सकता है कि ये 3 सोडियम और 2 पोटेशियम ही क्यों? 3 सोडियम और 3 पोटेशियम, या फिर 2 सोडियम 2 पोटेशियम क्यों नहीं? हिंट देता हूं, इट इज रिलेटेड टू देयर एटॉमिक वेट। मुझे बताना कमेंट सेक्शन में ये 3 और 2 का क्या फंडा है। तो अब जैसे ही सोडियम पोटेशियम एटीपीएज पंप अपना काम करेगा, दोबारा से आपकी आयनिक डिस्ट्रीब्यूशन फिर से पहले जैसी हो गई, दोबारा से आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 हो गया, न्यूरॉन इज रेडी, न्यूरॉन अगेन अगले स्टिमुलस के लिए रेडी है। समझ में आ गया होगा, आई होप। बिल्कुल मैंने आपका एक्शन पोटेंशियल क्रिस्टल क्लियर कर दिया होगा। अभी भी कोई डाउट है, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऐसे जो भी टॉपिक्स हैं जो बहुत कॉम्प्लेक्स लगते हैं, मुश्किल लगते हैं, आपको जो भी ऐसा टॉपिक लगता है, नीचे मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, एंड मैं उसके ऊपर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। थैंक यू।